Let's improve English. तुम क्यों मेरे कान खा रहे हो? मेरे कान खाना बंद करो। वो ना सुबह से मेरे कान खा रहा है कि मैं उसे स्विमिंग सिखा दूं। जब ऐसी बातों की इंग्लिश हमें बनानी हो तो हम कैसे बना सकते हैं? इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? एक वर्ड होता है पेस्टर। किसी को पेस्टर करने का मतलब होता है बार बार उससे कुछ कहना, बार बार कह कह के पकाते रहना, बोर करते रहना, बार बार परेशान करना, अनॉय करना किसी को बार बार। तो यहाँ पर इन सेंटेंसेस के लिए हम पेस्टर का यूज़ कर सकते हैं। तुम क्यों मेरे कान खा रहे हो? वाई आर यू पेस्टरिंग मी? वाई आर यू पेस्टरिंग मी? वो सुबह से मेरे कान खा रहा है। ही हैज़ बीन पेस्टरिंग मी सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन पेस्टरिंग मी सिंस मॉर्निंग। अगर कहना है मेरे कान खाना बंद करो तो सिंपली हम कहेंगे स्टॉप पेस्टरिंग मी, स्टॉप पेस्टरिंग मी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि पेस्टर का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ यूज़फुल सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। डेफिनेटली आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आएगा और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तुमने तो इस बात का ड्रामा बना दिया है। यू हैव मेड अ ड्रामा आउट ऑफ इट। यू हैव मेड अ ड्रामा आउट ऑफ इट। इस बात का ड्रामा मत बनाओ। डोंट मेक अ ड्रामा आउट ऑफ इट। डोंट मेक अ ड्रामा आउट ऑफ इट। उसे तो हर बात पे ड्रामा बनाने की आदत है। He has the habit of making a drama out of everything. इस तरीके से आपको एक ही बात के ना अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस बनाने चाहिए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके और फिर राइट टाइम पे आप यूज़ कर सको जो भी आपने सीखा था। वो गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। गुस्से में उछल के कमरे से बाहर चला गया। He stormed out of the room. He stormed out of the room. इसी को अगर हमें ऑपोजिट कहना हो कि वो गुस्से में कमरे के अंदर आया, He stormed into the room. He stormed into the room. हमें कहना है कि गुस्से में वो चला गया, गुस्से में उछल के चला गया, रूम वूम की बात नहीं है। तब हम कहेंगे ही स्टॉर्म्ड ऑफ। ही स्टॉर्म्ड ऑफ। तो यहाँ पे स्टॉर्म का यूज़ आप इन सेंटेंसेस में कैसे देख रहे हैं? इसका मतलब है गुस्से में कोई कहीं पर निकल गया, बाहर आ गया, अंदर चला गया, ऐसे। वैसे तो स्टॉर्म का मतलब आंधी तूफान होता है, आपको पता होगा। जैसे मुझे कहना है कि आंधी उठ गई तो कहेंगे अ स्टॉर्म ब्लू अप। अ स्टॉर्म ब्लू अप। तो इस तरीके से आप स्टॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। मुझे पता है कि आपको ये समझ में आ गया है। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अब तो सब भगवान पे है। अब तो भगवान ही करेगा जो करना है। इट्स अप टू गॉड नाउ। एवरीथिंग इज़ अप टू गॉड नाउ। अब तो सब कुछ भगवान भरोसे है। एवरीथिंग इज़ अप टू गॉड नाउ। अब तो भगवान ही करेगा जो करना है। ओनली गॉड विल डू वॉट एवर नीड्स टू बी डन। ओनली गॉड विल डू वॉट एवर नीड्स टू बी डन। या ऐसे कह सकते हैं गॉड अलोन विल डू वॉट एवर नीड्स टू बी डन। सिर्फ भगवान ही करेंगे जो भी करना है। अभी के अभी यहाँ आओ। कम हेयर दिस इंस्टेंट। कम हेयर दिस इंस्टेंट। दिस इंस्टेंट इस तरीके से आप कह सकते हैं मैं अभी आता हूँ, कुछ ही टाइम में मैं आता हूँ। आई विल कम इन एन इंस्टेंट। आई विल कम इन एन इंस्टेंट। यहाँ पर इंस्टेंट का मतलब है थोड़े से टाइम में मैं आ जाऊँगा। आई विल कम विद इन एन इंस्टेंट। ऐसे भी आप कह सकते हैं। और या तो हम कहते हैं अभी की अभी ऐसा करो, अभी की अभी वैसा करो। डू समथिंग दिस इंस्टेंट। डू समथिंग दिस इंस्टेंट इस तरीके से आप कह सकते हैं। वो तो सिर्फ फेंक रहा है, फेंकता है वो सिर्फ। ही इज़ जस्ट ब्लफिंग। ही इज़ जस्ट ब्लफिंग। ब्लफ एज अ वर्ब आप यूज़ कर सकते हैं ऐसा कहने के लिए कि कोई फेंक रहा है। फेंकने का मतलब आप समझ रहे हो ना, बस बड़ी बड़ी फेंक रहा है, करना धरना कुछ नहीं है या उसे करना धरना कुछ आता नहीं है। एटीट्यूड घमंड का महात्मा है। सो ही इज़ जस्ट ब्लफिंग। जैसे मुझे कहना है तुम कुछ कर भी सकते हो या सिर्फ फेंक रहे हो। कैन यू रियली डू समथिंग और आर यू जस्ट ब्लफिंग? और आर यू जस्ट ब्लफिंग? वो कुछ करने के लिए कह रहा है तो मैं कह रहा हूँ फेंक रहे हो या कर भी सकते हो कुछ। कैन यू रियली डू समथिंग और आर यू जस्ट ब्लफिंग? या सिर्फ ब्लफ कर रहे हो, सिर्फ फेंक रहे हो। जब फेंकने की बात आती है ना, जब फेंकने की बात आती है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। When it comes to bluffing, he can go to any extent. When it comes to bluffing, he can go to any extent. ब्लफिंग करने का मतलब सिर्फ फेंकना होता है, करना धरना कुछ नहीं, बस फेंकते जाना। इस चैनल पर आपके लिए बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाई है और रेगुलरली बनाते रहता हूँ। उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। एंड आई एम नॉट जस्ट ब्लफिंग, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार देर किस बात की है, जल्दी सब्सक्राइब करो क्योंकि इस तरह के वीडियो लेसन्स आपको रेगुलरली आगे भी मिलते रहेंगे। Thank you very much for watching this video. We'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.